भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्यमंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास स्यमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित। यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदायुद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया, परंतु स्यमंतक मणि उसके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने श्वशुर सत्राजित की वे सब और्ध्वदेहिक क्रियाएं करवाईं, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारकावासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं, वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषिमुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता श्वफल्क को अपनी पुत्री गांदिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफल्क के ही पुत्र है और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहां जहां अक्रूर रहते हैं, वहां खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित। उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित। भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि शतधन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही है कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा है तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्टमित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती है। परीक्षित।
जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर कर दिया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह हर प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है।